हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जियांगसन जो था ना अपने मम्मी पापा को कॉल करता है और कहता है कि आप दोनों यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, आप जब आओगे ना तभी मैं बताऊँगा कि क्या हुआ है करके। तो उसके मम्मी पापा जो थे ना, मतलब फ़हीम के और उसके मम्मी पापा घबरा गए थे और क्या हुआ करके, और वो दोनों ना यहाँ आने के लिए निकल गए थे वहाँ से। तो ना वो लोग ना सुबह पहुँचे अगले दिन। तो हमारे जियांगसन ने कहा कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सब बोला। तो वो दोनों ना घबराए हुए थे। तो हमारे जियांगसन ने कहा कि फ़हीम जो है ना किसी से प्यार करता है और ना उस पर्सन ने उसे धोखा दिया, तो उसने ना सुसाइड करने की कोशिश किया और मतलब 2 बारी सुसाइड करने की कोशिश किया और वो प्रेग्नेंट भी है, ऐसा बताते हैं। और ना जियांगसन बताने ही वाला था कि एक्चुअली फ़हीम को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो बताने से पहले ना हमारे फ़हीम के मदर फादर जो है ना वो फ़हीम के रूम की तरफ चले जाते हैं और रूम के अंदर से ना हमारा फ़हीम की आवाज़ आ रही थी कि लैंसन ऐसा मत करो ना, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो ना, प्लीज़ छोड़ो ना, ऐसा मत करो, बोल रहा था। और ना लैंसन कह रहा था कि फ़हीम अभी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, ऐसा सब कह रहा था। तो ना ये सुनकर ना उसके मम्मी पापा जो है ना क्या कर रहे हैं करके ना वो दोनों ना अंदर आ जाते हैं। और ना हमारे जियांगसन ने बता दिया था कि उसका नाम लैंसन है। तो फ़हीम ने जब लैंसन का नाम लिया था ना तो उसके पापा ना गुस्से में ना पूरा आ गए थे। तो ना वो अंदर जाते हैं और ना हमारे लैंसन को ना फ़हीम से दूर करते हैं, क्योंकि वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। और ना लैंसन को ना एक पंच मार देते हैं और ना फ़हीम उनको देखकर ना हैरान हो जाता है और कहता है पापा, बोलता है। तो हमारे मतलब फ़हीम के पापा जो है ना वो कहते हैं कि हाँ मैं, बोलते हैं। उसके बाद ना लैंसन को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो उसे धोखा दिया था ना, तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा सब बोलते हैं। और उसके साथ अभी क्या कर रहे थे, बोलते हैं। तो हमारा लैंसन जो है ना वो ना मतलब अपना ना सिर उठाता है और ना उनको देखता है और कहता है कि अंकल मैं कुछ नहीं कर रहा था। वो फ़हीम ना सुबह ना मोबाइल खेल रहा था, मतलब गेम खेल रहा था मोबाइल में, और ना उसके सिर के ऊपर ना मोबाइल गिर गया तो उसके माथे पर ना चोट लग गया, तो उस पर दवाई लगा रहा था, बोल रहा था। तो ये सुनकर ना हमारे मतलब फ़हीम के पापा जो है ना वो ना हाँ कहते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरे बेटे को धोखा दिया था ना, तो उसके पास क्या कर रहे हो, बोलते हैं। तो हमारा फ़हीम कहता है कि पापा मुझे ना गलतफहमी हो गई थी, ये मेरे को मतलब धोखा देने के लिए मेरे पास आया था, लेकिन ये भी मुझसे प्यार करने लग गया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बोलता है। ये सुनकर ना उसके पापा जो है ना वो ना कहते हैं कि फ़हीम तुम चलो, घर चलो, यहाँ पर नहीं रहोगे, बोलते हैं। और जियांगसन तुम भी चलो, बोलते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया होता है कि ये लैन फैमिली का मेंबर है, तो मतलब इसी वजह से। और ना हमारा फ़हीम जो है ना वो कह रहा था कि पापा मैं कहाँ जाऊँ, आपके साथ घर चलूँ, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लैंसन कहता है कि अंकल आप इसे लेकर मत जाइए ना, प्लीज़ इसको मेरे साथ रहने दीजिए, ऐसा बोल रहा था। तो ना फ़हीम के पापा कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को पहले भी धोखा देने के लिए उसके पास आया था, और मैं अभी तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम उसे फिर धोखा नहीं दोगे, ऐसा बोल रहे थे। और ना वो कह रहे थे कि मैं फ़हीम को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा और जियांगसन को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और ना फ़हीम और मतलब जियांगसन को ना कहते हैं कि चलो तुम अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से चलो, बोलते हैं। और ना उनकी वाइफ जो थी ना उनको कहते हैं कि
तुम ना विंग की हेल्प कर दो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये सब नहीं कर पाएगा अच्छे से, ऐसा बोलते हैं। तो विंग की मम्मी जो है ना वो ना विंग का सामान पैक करने लगती है और ना जंक्शन जाकर ना अपना सामान पैक करने लगता है। और ना वो लोग वहाँ से निकल रहे थे और ना हमारा लहसन जो था ना उनको रोक रहा था कि अंकल प्लीज़ मुझसे विंग को दूर मत कीजिए और मेरे बच्चे से दूर मत कीजिए, ऐसा बोल रहा था। लेकिन ना वो लोग ना मतलब बाहर जाने वाले थे तो तभी ना वहाँ पर ना लहसन के अंकल और बड़े भाई आ जाते हैं और ना उनको ऐसा मतलब यहाँ से जाते हुए देखकर ना वो दोनों ना हैरान हो जाते हैं। और ना अंकल पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कब आए और तुम अभी जा क्यों रहे हो, बोलते हैं। तो विंग के पापा बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे नेफ्यू ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है और अभी मैं उसके साथ मतलब यहाँ पर रहने नहीं दूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे अंकल जो हैं वो कहते हैं कि पहले आओ बैठो बात करेंगे, बोलते हैं। और हमारे जंक्शन को ना ऐसे यहाँ से जाते हुए देखकर ना लैंसी चैन जो थे ना वो रोकते हैं और कहते हैं कि जंक्शन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मत जाओ ना, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, बोलते हैं। तो ये सुनकर ना मतलब उसके पापा जो है ना मतलब जंक्शन के पापा वो ना हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं जा सकता, बोलते हैं। तो हमारे सिचैन का जो है ना वो कहते हैं कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहते हैं। तो ये सुनकर ना हमारे मतलब विंग के पापा जो है ना वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मतलब कुरैन ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, पहले तुम्हारे छोटे नेफ्यू ने मेरे बेटे को प्रेग्नेंट कर दिया, अब तुम्हारा बड़ा नेफ्यू मेरे दूसरे बेटे के पीछे पड़ा है, ऐसा बोलते हैं। तो ना अंकल जो है ना उसको शांत करवाते हैं और कहते हैं कि चलो बैठकर बात करेंगे, बोलते हैं। तो ना वो मान ही नहीं रहे थे मिस्टर भी। तो ना हमारे अंकल कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात मान लो, हम दोनों की दोस्ती है इतने सालों से, तो इसी वजह से ही मेरी बात मान लो, बोलते हैं। तो वो लोग जाकर ना बैठते हैं और ना विंग और लैंसन को और जैक्सन और मतलब लैंसी चैन को ना अपने अपने कमरे में भेज देते हैं। तो हमारे विंग के साथ ना हमारा लैंसन गया था और हमारा लैंसन ना उसे कह रहा था कि विंग तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा विंग भी कह रहा था कि बुद्धू मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या, बोल रहा था। और ना ये मतलब टोन सुनकर ना विंग का हमारा लैंसन हैरान हो जाता है क्योंकि मैं इमोशनली कह रहा हूँ, ये तो मेरे को कैसे बोल रहा है, ऐसा कह रहा मतलब सोच रहा था। और ना हमारे सिचन का जो है ना वो ना जैंगसन के रूम में आ जाते हैं और ना जैंगसन को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि जैंगसन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना, हम दोनों ना एक दूसरे से शादी कर लेंगे घर वालों को कहकर, और तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया इसीलिए सॉरी हाँ विंग के बारे में, लेकिन मुझे सच में लगा था कि विंग को तुम्हें बताना चाहिए इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था, बोलते हैं। तो जैंगसन को भी ना ऐसा लग रहा था कि उसके पापा उसे यहाँ से ले गए तो वो सिचनगा से फिर नहीं मिल पाएगा, तो उसको भी डर लग रहा था कि वो अगर सिचन से मतलब फिर नहीं मिला तो ऐसा लग रहा था। और ना वो भी सिचनगा को ना हक कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं जाना भी नहीं चाहता, बोलते हैं। और ना हमारे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और ना हमारे मतलब अंकल कहते हैं कि बच्चों ने तो गलती कर दिया है और तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो चलेगा थोड़ी, और विंग प्रेग्नेंट भी है, बोलते हैं। और मतलब उस बेबी का तो सोचो वो अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहेगा तो मतलब अकेले मतलब किसी एक के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर कहाँ जाएगा, ऐसा सब बोलते हैं और उसको मतलब मिस्टर वी को समझाते हैं। तो मिसेस भी बोलते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हमको बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। और ना मतलब विंग के पापा कहते हैं और जैक्सन और लैंसी चैन का क्या करें, बोलते हैं। तो
अंकल कहते हैं कि उद्दुर की भी शादी करवा देंगे बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे मतलब अंकल जो है ना वो सब बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मतलब तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, अलग अलग रहोगे और तुम दोनों की शादी तय हो गई है, इसी वजह से बोलते हैं। तो हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मैं विंग के साथ ही रहना चाहता हूँ, वो प्रेग्नेंट है, अकेले कैसे रहेगा, ऐसा बोल रहा था। तो हमारे अंकल कहते हैं कि उसके साथ उसकी मम्मी रुक जाएंगी बोलते हैं। तो हमारा लैंसन ना वो हाँ कहता है। उसके बाद ना मतलब अगले दिन जो है ना हमारे लैंसन और विहिंग का मैरिज कर देते हैं, मतलब ऐसे कोर्ट मैरिज करते हैं और जाते हैं, साइन वाइन करते हैं और ऐसा सब कर देते हैं वहाँ पर। और ना उसके बाद ना हमारे रैंसी चैन और ना जियांग चैन का मैरिज ना मतलब 1 मंथ बाद तय करते हैं, क्योंकि हमारे विहिंग तो प्रेग्नेंट था, इसी वजह से उन दोनों की शादी जल्दी करवानी पड़ी। और ये दोनों तो मतलब नॉर्मल ही हैं, तो इसी वजह से उनका ना 1 महीने बाद फिक्स हुआ। तो ना ये दोनों तो एक साथ रहने लगे, विहिंग और लैंसन, और सिचेनगा और जियांगचैन अलग अलग रह रहे थे। और ये दोनों ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। तो ना हमारा मतलब जियांगचैन जो था ना वो ना मतलब सिचेनगा से मिलना चाहता था। तो हमारे मतलब जियांगचैन के पापा जो थे ना वो ना मिलने के लिए जाने नहीं दे रहे थे। और ना अंकल जो है ना दूसरी तरफ सिचेन को जाने नहीं दे रहे थे मिलने के लिए। ऐसा हो रहा था उन दोनों के साथ। और ऐसे करते करते ना मतलब 1 महीना बीत जाता है और हमारे विहिंग का ना 5 मंथ चल रहा था। और ना सिचेनगा और जियांगचैन का मैरिज हो जाता है। उसके बाद ना वो दोनों ना मतलब अपने वेडिंग नाइट के लिए ना बाहर जाते हैं, मतलब एक जगह उनके पेरेंट्स ने बुक किया था तो वहाँ जाते हैं। और ना वो दोनों ना मतलब एक दूसरे के साथ ना मतलब बहुत खुश थे। और ना हमारे सिचेनगा जब रूम में जाते हैं ना जियांगचैन के साथ, तो जियांगचैन को ना किस करने लगते हैं और ना उसको ना बहुत ना मतलब प्यार करने लगते हैं। और ना हमारा जियांगचैन भी उनको ना मतलब रिस्पॉन्स दे रहा था। और उसके बाद ना वो दोनों ना मतलब एक दूसरे के साथ ना नाइट बिताते हैं, उनका हनीमून नाइट। और ना दूसरी तरफ जो है ना मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा लैंसन जो है ना वो परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि विहिंग ने उसको आधी रात को उठाया था, 2 बजे रात को, और ना कह रहा था कि लैंसन मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे लिए आइसक्रीम ला दो, बोल रहा था। तो ये सुनकर ना हमारा लैंसन जो है ना वो क्या ही बोले, वो ना तो नहीं कह सकता ना, तो वो उठता है और ना जाता है और फ्रिज में चेक करता है तो वहाँ पर आइसक्रीम थी। तो कहता है कि शुक्र है आइसक्रीम है, बोलता है और ना विंग के पास लेकर जाता है। तो ना हमारा विंग ना आइसक्रीम को खाता है और कहता है कि इसको मतलब आइसक्रीम पसंद नहीं आ रहा। तो वो उठता है वहाँ से और ना वो किचन की तरफ जाता है और ना वहाँ पर चिली ऑयल रखा हुआ था, तो उसको ना आइसक्रीम के साथ ना मिलाकर खाने लगता है। तो ये देखकर ना हमारा लैंसन हैरान हो जाता है और कहता है कि विंग ये क्या कर रहे हो, चिली ऑयल क्यों मिला रहे हो। और हमारा विंग कह रहा था कि मुझे ऐसा ही पसंद है, और तुम्हारे बेबी को भी बोलता है। और ना वो दोनों ना ऐसे नोक झोंक करते थे। और ना ऐसे करते करते ना विंग का ना 9th मंथ हो गया था और ना उसका डिलीवरी का डेट भी आ गया था। और ना हमारे विंग ने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। और ना वहाँ पर ना सब लोग खुश थे। और ना हमारा लैंसन जो है ना जब वो ना रूम में जाता है तो अपने बेबी और विंग को देखता है। और कुछ देर बाद ना हमारा
विहिंग जो था ना मतलब बेबी को ना फीड करवाने लगता है, क्योंकि नर्स ने उसे बता दिया था कि कैसे करवाना है करके। तो ना हमारा विहिंग का ना मतलब उसको ना ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा था अपने बेबी को। तो हमारा लैंसन ना उसको देख रहा था और कह रहा था कि विहिंग तुम कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे मेरी बेबी को खाना खिलाते हुए, ऐसा सोच रहा था। और ना वो ना विहिंग को देखने लगता है। उसके बाद ना वो जाकर ना विहिंग को ना एक किस कर देता है, क्योंकि वो विहिंग को ऐसे देखकर ना उसको ना मतलब नॉटी नॉटी थिंकिंग आ रही थी। इसी वजह से वो ना जाकर विहिंग को किस कर देता है। और ना हमारा विहिंग कहता है मतलब किस ब्रेक करके कहता है कि क्या कर रहे हो लैंसन, बेबी है नहीं दिख रहा तुम्हें, बोलते हैं। उसके बाद ना बेबी को और विहिंग को ना घर ले आ जाता है, मतलब ले आया जाता है। उसके बाद ना ऐसे करते करते ना मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं। और ना हमारे अंकल जो है ना वो कहते हैं कि आज बेबी को ना मैं अपने साथ रखूँगा और उसके साथ ना खेलूँगा। तो ये सुनकर ना हमारा लैंसन ना उसके मन में ना नॉटी नॉटी थिंकिंग आ रहे थे, क्योंकि उन दोनों ना मतलब 3 महीने से ऐसा कुछ क्या नहीं होता, उन दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं होता, क्योंकि बेबी को भी संभाल रहा था और इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तो हमारा लैंसन जो है ना वो विंग का वेट करने लगता है कि विंग रूम में कब आएगा। नाइट का टाइम था इसी वजह से। और ना हमारा विंग ना सोच रहा था कि आज तो लैंसन मुझे नहीं छोड़ेगा, बोल रहा था, मतलब मन में सोच रहा था। उसके बाद ना हमारा विंग जब रूम में जाता है ना तो हमारा लैंसन ना डोर को लॉक कर देता है अंदर से। और ना विंग को ना मतलब अपने करीब करता है और ना उसे किस करने लगता है। और हमारा विंग जो था ना वो लैंसन किए जा रहा था। और ना हमारा लैंसन जो था ना वो विंग का ना मतलब शर्ट उतार देता है और ना उसके मतलब ब्रेस्ट पर ना मतलब ऐसे अपना हाथ ना मतलब दबा रहा था और ना उसके निप्पल्स को ना पिंच कर रहा था। और ना हमारा विंग ना मॉर्निंग किए जा रहा था। और ना हमारा लैंसन जो है ना वो ना एक निप्पल्स को ना मतलब क्वीज किए जा रहा था और दूसरे निप्पल्स को ना मतलब अपने मुंह में रख कर ना सब कर रहा था। और ना हमारा विंग तो बेबी को भर दिया था, तो उसके मतलब मिल्क तो प्रोड्यूस होगा ना, इसी वजह से ना हमारा विंग जो है ना उसकी बॉडी से ना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमारा लैंसन जो है ना उसको ना मतलब किस किए जा रहा था, सब किए जा रहा था। और हमारा विंग जो था ना वो ना मॉर्निंग किए जा रहा था। उसके बाद ना हमारा लैंसन जो है ना विंग को ना बेड पर ले आता है और ना अपने भी कपड़े उतारने लगता है और ना विंग के भी ट्राउजर्स निकाल देता है और अपने भी निकाल देता है। और ना वो दोनों नेकेड थे। उसके बाद ना हमारा लैंसन जो होता है ना विंग को ना मतलब किस देने लगता है, उसको किस करने लगता है। और ना उसकी पूरी बॉडी पर ना सक करने लगता है। और ऐसा करते करते ना हमारे विंग को ना प्रिपेयर भी कर रहा था और ना हमारा विंग ना मॉर्निंग कर रहा था। और ना हमारा लैंसन ना खुद को प्रिपेयर करता है और विंग को प्रिपेयर करता है और उसके बाद ना विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और वो दोनों ना एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और ना हमारा विंग कह रहा था कि लैंसन तुम मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दोगे, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, बोलता है। और ना हमारा लैंसन जो कह रहा था कि मुझे एक और बेबी चाहिए, मतलब विंग बोल रहा था। और ना ये सुनकर ना हमारा विंग जो है ना वो मतलब उसके चिकना रेड रेड हो जाते हैं। उसके बाद ना हमें ना
3 महीने बाद दिखाया जाता है। और ना हमारा विंग जो था ना वो फिर से प्रेग्नेंट था, और ना उसका मतलब टमी जो था ना थोड़ा सा सो हो रहा था, और हमारा विंग कह रहा था कि लैंसन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये क्या किया है, बोल रहा था। और ना हमारा लैंसन जो है ना वो कह रहा था कि बेबी मैंने तो तुम्हें सिर्फ प्यार किया था और ऐसा हो गया, हो रहा। और ना हमें दूसरी तरफ भी दिखाया जाता, हमारा जो जैंगसन था ना वो भी ना प्रेग्नेंट था, वो दोनों भाई ही प्रेग्नेंट थे। और जैंगसन को भी ना 3 मंथ्स हो रहा था उसका भी, तो वो भी मतलब उसका तो पहला बेबी है, तो वो ना डर रहा था कि मतलब कैसा होगा सब, मतलब ऐसा करके डर रहा था। तो हमारा भी उसे समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, और ना तुम अपने मतलब सिचन को ना मत छोड़ना, तंग करते रहना, मैं लहसन को करूँगा और तुम ना सिचन को करना, बोलता है। और वो दोनों भाई मिलकर ना मतलब विंग और जैंगसन मिलकर ना वो दोनों ना अपने अपने हस्बैंड को ना तंग कर रहे थे। कोई कह रहा था मुझे आइसक्रीम चाहिए, कोई कह रहा था मुझे चॉकलेट चाहिए, कोई कह रहा था मुझे गोलगप्पे चाहिए, ऐसा सब कह रहे थे। तो ना वो दोनों भाई ना परेशान हो गए थे। उसके बाद ना हमारे विंग का ना मतलब और जंक्शन का ना डिलीवरी का डेट आ जाता है, मतलब एक ही टाइम पर होता है। तो वो दोनों भाई ना बाहर रूम के खड़े होकर ना वो दोनों घबरा रहे थे। हमारा लैंसन तो इतना नहीं घबरा रहा था क्योंकि उसका दूसरा बेबी था, लेकिन ना जंक्शन मतलब सॉरी लैंसन का ना हालत जो था ना बहुत ख़राब हो रहा था कि बेबी और जंक्शन कैसे होंगे करके वो सोच रहे थे। उसके बाद ना हमारे मतलब विंग ने ना एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया, और हमारे जंक्शन ने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया। और ना उसके बाद ना वो लोग ना घर में आ गए थे। और ना हमारा विंग और लैंसन का जो पहला बेबी था ना लैंसिजुई, उसको ना हमारे अंकल संभाल रहे थे। और ना वो लोग घर पे आ जाते हैं और ना सब मिलकर ना उनका स्वागत करते हैं, और ना उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और ये एफएफ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और ना 400 सब्सक्राइबर कर दो यार, मैं कितनी बार कहूँ।